الاسلام स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे क़ारीन कराम, मोहब्बत और वफादारी की मिसालें बहुत सी देखी और सुनी होंगी, लेकिन ऐसी अनोखी दास्तान एंड तक हमारा साथ दीजिए, मुकम्मल पढ़िएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। राशिद और आरफा की शादी को चंद माह ही गुजरे थे, जिंदगी बहुत हसीन गुजर रही थी। दोनों खुशियों, मुसरतों, मोहब्बतों के झूले पर मगर थे और उनकी खुशियों को दवाम बख्शने के लिए वो सैर व तफरी का कोई ना कोई प्रोग्राम बनाए रखते थे। इसी तरह एक बार अचानक शुमारी इलाकों की सैर का प्रोग्राम बन गया। तैयारी तो हमेशा उनकी ही रहती ही थी। अभी तक बच्चे तो थे नहीं जी, जिनकी वजह से उनकी तैयारी में कोई मसला होता या प्रोग्राम छोड़ना पड़ता। सो झट प्रोग्राम बना, आरफा ने बैग तैयार किए और दोनों सफर को रवाना हो गए। इस बार वो अपनी गाड़ी पर नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो उन पुरपेच खतरनाक रास्तों पर जीप के बगैर सफर नहीं हो सकता था। इसीलिए बजरिया कोच और फिर जीप पर सफर करना तय पाया। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने फैसलों से बाखबर किया होता तो शायद सभी इंतहाई खौफ के आलम में जिंदगी गुजारते। बहरहाल उनकी जीप एक खतरनाक मोड़ काटते हुए बेकाबू हुई और खाई में जा गिरी। खुदा का करना यह हुआ कि आरफा को तो बिल्कुल मामूली चोटें आई, लेकिन राशिद का पूरा धड़ कुचल गया और इस तरह के सीट काट कर उसके कुचले हुए वजूद को निकाला गया। अल्लाह की शान के जिंदगी बच गई। दिल, फेफड़े, गुर्दे वगैरह तो ठीक है, मगर निचले धड़ से बिल्कुल ही माजूरी हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी माजूरी के साथ जिंदगी गुजारनी है, व्हील चेयर के अलावा उसका कोई हल नहीं। जब ये लोग घर पहुंचे तो कुछ दिन गुजरने पर राशिद ने बहुत संजीदगी से आरफा से कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं माजूर हो गया हूं, मगर तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इन चंद महीनों को अपनी जिंदगी से निकाल कर किसी भी खूबसूरत अच्छे हम सफर का इंतखाब करके भरपूर जिंदगी गुजारने का तुम्हें पूरा हक है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिल्कुल फारिग कर देता हूँ। एक दो दिन कागज तैयार करने में लगेंगे, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी ना करना। मैं इन यादों को दिल के एल्बम में सजा कर रखूंगा, तुम्हें कभी दोष नहीं दूंगा, तुम्हारे लिए कभी गलत बात नहीं सोचूंगा। तुम पूरी आजादी से जिंदगी गुजार सकती हो। वो रुका, फिर बोला, एक माजूर का तवील साथ तुम्हें थका देने वाली जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकेगा। आरफा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली, ये हादसा मेरे साथ भी तो पेश आ सकता था, फिर आप क्या करते? मैं क्या करता? राशिद ने सोचने की अदाकारी में की। मैं तुम्हें वहीं छोड़कर घर आ जाता। राशिद ने भी मजाक में जवाब दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। सब्र और इस्तिकामत और सख्त हालात में जिंदगी गुजारने का जो हौसला अल्लाह ने औरत को दिया है, वो इससे बहुत बड़े बड़े काम ले सकती है। मैं आपका साथ आखिरी सांस तक नहीं छोड़ सकती, इससे अपनी आखिरत संवार लूंगी। मताए दर्द तो हर दिल को मिल सकती नहीं, मताए दर्द तो हर दिल को मिल नहीं सकती, लगे जो जख्म तो फिर ये दफीना हाथ आए। अब इस हाल में आपको छोड़कर अपने लिए फूलों भरे रास्तों का इंतखाब करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इसलिए अपना ये मशवरा हमेशा के लिए अपने दिल के निहाल खानों में दफन कर दें और कभी ये बात ना कीजिएगा। तो जनाब, ये थी वफादारी की मिसाल। और दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि इत्तेफाक देखिए कि इसी शहर में एक नया नवेला जोड़ा राहिला और फुरकान का भी था। उनकी शादी को भी अभी 2 महीने गुजरे थे कि हादसा हो गया। वो अपनी गाड़ी पर जा रहे थे कि राहिला की तरफ से गाड़ी का दरवाजा खुल गया। राहिला संभलने से पहले ही सड़क पर गिर गई। उधर से मोटरसाइकिल सवार पूरी रफ्तार से आ रहा था। वो राहिला की टांगों पर चढ़ गया। बेचारी की टांगें कुचली गईं। पल में एक बड़ा सानेहा हो गया। उसका मायका दूसरे शहर में था। फुरकान ने फौरी तौर पर एक फैसला किया, राहिला को लोगों की मदद से गाड़ी में बिठाया और उसके मैके ले गया। वो तकलीफ से कराह रही थी, नींद बेहोशी की हालत में मुसलसल गाड़ी के हिचकोले से तकलीफ दे रहे थे, मगर फुरकान अस्पताल जाने के बजाय मुसलसल सफर करता रहा। 2 घंटे बाद वो अपनी माँ बाप के घर थी। फुरकान ने थोड़ी सी तफसील उन्हें बताई और घर से निकल गया कि मुबादा वो इसके गले पड़ जाएं। आज राहिला को 15 साल इसी माजूरी हालत में हो गए हैं। फुरकान ने इस दहलीज को दोबारा कभी कदम नहीं रखा, ना ही फोन या खत के जरिए राहिला से कभी राब्ता किया, ना ही उसने
اس سے کیا۔ رات کی سیاہی کا اور علاج کیا کرتے، رات کی سیاہی کا اور علاج کیا کرتے، بس یہی کہ پلکوں پر اشک ہی سنبھالے ہیں۔ راحیلہ تو اشک بہا کر وقت گزار رہی ہے، لیکن کیا فرقان جیسوں نے کبھی نہیں سوچا کہ جس صحت مند جسم پر اکڑتے ہوئے وہ دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ تو قارئین کرام، یہ تھی بے وفائی کی مثال۔ اگر آپ کو ہماری تحریر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔